हाय दोस्तों, मैं हूं विजय गवली एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को एक कहानी के द्वारा। दोस्तों, एक बार यमराज अपने दरबार में बैठे थे एंड हमेशा की तरह उन्होंने अपने यमदूतों को कहा कि धरती पे जाके जिन लोगों का समय आ चुका है उन लोगों को लेके आओ, उनके प्राण लेके आओ। तो उनके आदेशानुसार जो भी उनके यमदूत थे वो धरती पे चले गए एंड जिन जिन लोगों का समय आ चुका था उन लोगों के प्राण वो लेके आ गए। लेकिन दोस्तों, उसमें से एक यमदूत जो था वो खाली हाथ लौटा। तो उसे खाली हाथ देखने के बाद यमराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आए? तुम्हें जिस व्यक्ति को लेने के लिए मैंने भेजा था उसे तुम लेके क्यों नहीं आए? तो उसने बहुत ही सरलता से कहा कि यमराज, जिस व्यक्ति को मैं लेने गया था, जिस व्यक्ति के प्राण लेने में गया था, उसका विधि का विधान ऐसा था कि उसके खून की कमतरता के वजह से उसकी मृत्यु होगी एंड उसके प्राण लेके मैं आ जाऊंगा। तो विधि के अनुसार उसको खून की कमतरता तो हुई, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने एंड उसके दोस्तों ने उसे खून की कमतरता पड़ने नहीं दी एंड उसके एक प्राण वापस आ गए, जिसके वजह से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। सो दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सिर्फ डॉक्टर ही रहेंगे तो ही किसी के प्राण बचा सकते हैं, हमारे पास कोई दिव्य शक्ति होगी तो ही हम किसी के प्राण बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास भगवान ने एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया है, एक ऐसी चीज दी है जिसे अगर हम करेंगे तो हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोगों के प्राण बचा सकते हैं। और वो चीज और कोई नहीं, वो चीज है ब्लड डोनेशन। यस माय डियर फ्रेंड, रक्तदान। रक्तदान को महादान कहा जाता है, रक्तदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आज हम देखें तो इंसान ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है, चाहे वो ज्ञान हो या विज्ञान हो, हर क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति कर ली है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका वो विकल्प अभी तक नहीं निकाल पाया है, और वो है इंसानी खून। अगर किसी इंसान को अगर खून की आवश्यकता है तो उसे सिर्फ इंसान का ही खून देना पड़ेगा। आज तक खून जो है, ब्लड जो है, उसे हम किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को कमतरता पड़ती है खून की तो उसे हमें एक इंसान का ही खून देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस ब्लड डोनेशन को लेके, इस रक्तदान को लेके कई सारे लोगों के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारा गलत माइंडसेट है, जिसके वजह से लोग आज ज्यादा पैमाने पे ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से सेफ नहीं होता है, ब्लड डोनेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को नीडल्स देख के डर लगता है। इतना ही नहीं तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ब्लड डोनेशन करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दिस इज नॉट अ सेफ। पर दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड डोनेशन ये 100% सुरक्षित है, 100% सेफ है। ये करने से हमारे बॉडी में ना ही किसी तरह का कमी आती है, ना ही किसी तरह का कमजोरी आती है, बल्कि ये करने से हमारी बॉडी और ज्यादा हेल्दी एंड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो ब्लड डोनेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो जो इंसान ब्लड डोनेशन करता है उसका सबसे पहला बेनिफिट यह है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद हमारे बॉडी का पूरा बॉडी चेकअप हो जाता है। यानी ब्लड डोनेशन करने से पहले हमें बहुत सारे पैरामीटर के जरिए गुजरना पड़ता है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल, हमारा वेट, और ये सारी चीजें चेक करने के बाद हमारे बॉडी का पूरा क्या हो जाता है, बॉडी चेकअप हो जाता है। सो फर्स्ट बेनिफिट इज बॉडी चेकअप होता है। सेकंड बेनिफिट ऐसा है कि ब्लड डोनेशन करने से हम अपना वेट को भी संतुलित कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए भी ब्लड डोनेशन इज वेरी इफिशिएंट। कैसे? तो एक बार ब्लड डोनेशन करने के बाद 650 कैलोरीज हमारे कम हो जाते हैं एंड एक इंसान एक साल में लेट्स से 3 से 4 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है। यानी 650 कैलोरीज अगर एक टाइम हमारे कम होते हैं तो ऐसे 3 से 4 बार करें तो अच्छी खासी कैलोरीज हमारी कम होती हैं, जो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से हमें संतुलित करती है। हमें एक सर्वे में ऐसा पता चला है कि ब्लड डोनेशन करने से
कैंसर या हार्ट प्रॉब्लम से भी हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन करने से हमारे बॉडी में नया ब्लड जनरेट होता है। आज तक हमारे बॉडी में जो भी है वो पुराना ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, लेकिन ब्लड डोनेशन करने के बाद हमारे बॉडी में नया ब्लड जनरेट होता है जो हमारे बॉडी को और हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। ब्लड डोनेशन करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, हमारा बीपी कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, ब्लड डोनेशन करने से हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लोगों के प्राण बचाने का श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ब्लड डोनेशन करने से हमारा ब्रेन और हेल्दी होना शुरू होता है। उसी के साथ ब्लड डोनेशन करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर आयरन की जो मात्रा है वो संतुलित रहती है, जो हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इंडिया में हर 2 सेकंड में एक इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आज इंडिया में ब्लड डोनेशन करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हर 10 इंसान के पीछे एक व्यक्ति ब्लड डोनेशन करता है, जो कि बहुत ही कम है। आज इंडिया में न जाने ब्लड की कमतरता की वजह से बहुत सारे लोग आज जा रहे हैं, मर रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हम इस ब्लड को डोनेट करके किसी की हेल्प कर सके तो एक आध व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा योगदान हम लोग दे सकते हैं, उसको एक जीवन दान हम लोग दे सकते हैं। एक बार एक IAS इंटरव्यू में पूछा गया एक व्यक्ति को सवाल कि अगर आपकी माँ को ब्लड की ज़रूरत है, अगर आपके प्रेयसी को ब्लड की ज़रूरत है एंड अगर आपके दोस्त को ब्लड की ज़रूरत है, तो इन तीनों में से आप किसको ब्लड देना पसंद करोगे? तो उसने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि इन तीनों में से मैं किसी को भी ब्लड नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे माँ का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, मेरी प्रेयसी का ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव एंड मेरे दोस्त का ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव और मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, जो मैं किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों, उस इंटरव्यू में तो वो तो पास हो गया क्योंकि उसे इस चीज़ की जानकारी थी। क्या हमें अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी है? क्या हमें अपने परिजनों के बारे में, उनके ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो वो होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, इसके ऊपर अगर ब्लड ग्रुप आ जाए तो कितना सरल हो जाएगा, कितना सिंपल हो जाएगा एक आध व्यक्ति को ब्लड पहुंचाना। सो अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे ब्लड ग्रुप आना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि सबसे कीमती होता है समय, लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि समय से भी कीमती होती है, वो होती है इंसान की जान। अगर वो जान बचाने में अगर हमारा सहयोग हो तो हम किसी के लाइफ बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड लोगों को जीवन दान दे सकते हैं एंड अपने आप को जीवन दाता कहलाने का हकदार समझ सकते हैं। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे ब्लड डोनेशन करना है एंड जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है उन लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने का काम करना है, राइट? सो डोंट गिव एक्सक्यूज, स्टार्ट गिविंग होप, सेव लाइफ। एक बार करके देखो, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।